नमस्ते। मैं अंकुश, आपका मैथ्स विद अंकुश पे स्वागत करता हूँ। मेरे भाई, आज की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन ट्राई करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। कुछ क्वेश्चंस हमने पहली वीडियो में ट्राई कर लिए थे। आज हम नए क्वेश्चंस हमारे पास में हैं जो लास्ट ईयर एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी में आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे मेरे भाई हम। आज देखते हैं आपके सामने अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, एक वस्तु का मुद्रित मूल्य 700 रुपये है। पुस्तक विक्रेता ने इस पर 10% छूट दी है। यदि वह अभी भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक की कीमत क्या होगी? भाई ध्यान से समझना, हमारे पास में क्वेश्चन ने बोला मुद्रित मूल्य, यानी कि उसका मार्क प्राइस हमारे पास में कितना है भाई साहब? 700 रुपीज। एंड देन निर्माता ने इस पे 10% की छूट दी है, फिर भी वह 20% का लाभ अर्जित करता है। 10% की छूट देने के बाद में 20% का लाभ अर्जित करते हैं। मानो 700 रुपये पे 10% की छूट, यानी कि 90/100, 20%। कॉस्ट प्राइस हमने उसका लेट कर दिया x, इस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये 100 से 100 उड़ा दिया, 0 से 0 और 12 से अभी नहीं करेंगे इसको, 7 9 या 63, यानी कि 6300 अपॉन 12 इज इक्वल टू x आ गया। 12 5 या 60 और 12 2 या 24, 12 5 या 60, यानी कि x जो था, कॉस्ट प्राइस जो था हमारे पास में 525, यानी कि 525 रुपए था। कितना था भाई? 525 रुपए। आपको आपके स्क्रीन पे ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है। ये बात आप, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 42% की वृद्धि करता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे 42% का इंक्रीमेंट किया उसने, देन आफ्टर उसकी बिक्री पर 42% की छूट करता है, तो उसके कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 42% की उसने क्या किया? हमारे पास में वृद्धि करी और 42% की छूट दे दी। तो यानी कि यहाँ पे हम सीधी सीधी समझ में आ रहा है, हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम लगाएंगे सक्सेसिव। 42% की वृद्धि यानी कि 42 और 42% की छूट माइनस, तो -42 इंटू 42 अपॉन 100, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट कैंसिल आउट। 42 का परफेक्ट स्क्वायर 1764 अपॉन 100, माइनस का साइन साथ में, 100 यहां से नेगलेक्ट किया तो -17.64। इस बात से समझ में आ रहा है, यानी कि उसको 17.64 रुपए की 64% की क्या हो रही है मेरे भाई? हानि हो रही है। आप ऑप्शन एलिमिनेट कर भाई। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 108 रुपए में खरीदा और 135 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताओ। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना उसका? 108, सेलिंग प्राइस कितना उसका? 135, तो प्रॉफिट परसेंटेज पता करना है। प्रॉफिट कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में सीधा सीधा कितना आ गया? यह आ गया 22 और 5 कितना हो गया? 27 रुपए का प्रॉफिट हो गया। किस पे? 108 पे। इनटू क्या हो गया हमारे पास में? 100। 27 1 जा 27 4 जा 425 जा, यानी कि 25% का उसको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1000 रुपए है और एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि फिर भी वह 20% का लाभ अर्जित करता है, 10% की छूट देने के बाद में भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है भाई साहब को, तब इस पुस्तक की कीमत क्या होगी? आप एक बात समझो, 1000 रुपये इसका क्या है मेरे भाई? मार्क प्राइस। एमपी कितना है? 1000 रुपीज। इस पे उसने 10% की क्या दी? छूट दी, यानी कि 90/100। 10% की छूट से 00 से, यानी कि वो किताब 900 रुपए की होगी। 900 रुपए में बेचने पर भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। आप एक बात समझो, 900 रुपए में बेचने पर भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। जो 900 रुपए है वो 120 यूनिट की वैल्यू है। हमें इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 0 से 0 12, 7 जा 84 एंड 6 बच गया, पॉइंट लगा 0, 12 5 जा 60, तो यानी कि 7.5 इंटू 100 रिजल्ट हमारे पास में आ गया 750। 750 उसका ओरिजिनल क्या है मेरे भाई? कॉस्ट प्राइस है। आपको ये बात समझ में आई? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या मेरे भाई? अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्या यदि कोई दुकानदार 2700 रुपये पर एक वस्तु बेचता है तो 8% लाभ कमाता है। 2700 रुपये में बेचने पर 8% का उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यदि वह उसे 3000 रुपये पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब मेरे बात ध्यान से समझना मेरे भाई, यानी कि जो हमारे पास में 2700 रुपये है
ये वो वैल्यू है जब उसको 8% का लाभ होता है, यानी कि 2700 रुपये 108 की वैल्यू है। हम उसका पहले कॉस्ट प्राइस पता कर देंगे, इनटू 100 कर दिया। अब 12 9 जा 12 9 108 और 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 9 से इसको काटा, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, यानी कि 25 गुणा 100, 2500 रुपये उसका क्या है हमारे पास में, एक्चुअल सीपी है। अगर वो उसको 3000 रुपये में सेल करे, सेल प्राइस अगर उसका हमारे पास में 3000 रुपये हो, तो ये बताओ उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा मेरे भाई, ध्यान से समझना इस बात को। उस लड़के ने कहा 2500 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 3000 रुपये हमारे पास में सेल प्राइस है, तो सीधा सीधा दोनों का डिफरेंस 500 रुपये का उसे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है, 2500 पे मिल रहा है, इंटू 100, डबल से डबल 525 जा 5 2 जा, यानी कि 20% का उसे भाई साहब को वो कह रहा है। और ये ALP RRB ALP में आया 2018 में। ये कह रहा है हमसे 192 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपये है, 192 पेन 10 रुपये के आते हैं, तो 5 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, एक पेन का कॉस्ट प्राइस 192 अपॉन 10 इंटू 5, 5 2 जा 2 9 जा 2 6 जा, यानी कि 96। कितने आएंगे हमारे पास है 5 रुपए में 96 पेन खरीदे जा सकते हैं। बी ऑप्शन इज राइट। आपको ये बात समझ में आई? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। है कि कुर्सी और मेजों के मूल्य का अनुपात, यानी कि जो चेयर है और जो टेबल है उनका हमारे पास में मूल्यों का अनुपात 9:5 है। देन यदि कुर्सियों और कुर्सियों का मूल्य मेजों के मूल्य से 4200 रुपये अधिक है, कुर्सियों का मूल्य मेजों के मूल्य से 4200 रुपये अधिक है, तो मेजों का मूल्य ज्ञात करो। अब मेरी बात समझो, 9 यूनिट किसकी है, चेयर की, 5 यूनिट किसकी है, टेबल की। इन दोनों का डिफरेंस 4200 रुपये है, यानी कि 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 4200 रुपये को। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास में, 4200/4। उसने कहा हमसे किसका मूल्य बताना हमें, मेजों का मूल्य, यानी कि टेबल का। टेबल कितना है, 5 यूनिट। बच्चे 4 1 जा, अब 4 5 जा 1050 इंटू 5 105, 5 5 25, 5 एकम 5, यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा, जो उसका मूल्य होगा 5250 रुपये होगा, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे ये बात आपको समझ में आया मेरे भाई। एक लैपटॉप की कीमत 27,000 रुपये है। 2 साल की बढ़ी हुई वारंटी लेने के लिए आपको 15% अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा, 15% और देना पड़ गया अब हमें। लैपटॉप को अंतिम लागत होगी यदि कुल मिलाकर 6% का GST भी भुगतान किया जाए। अगर हमें 6% का GST भी देना पड़े तो हमारे पास में टोटल कीमत कितनी होगी मेरे भाई, बात ध्यान से समझना। 27,000 रुपये तो उसका कॉस्ट प्राइस है, उसके बाद में 15% की हमने GST दे दी उसे, फिर हमने 15% का तो हमने उसको दिया, इंश्योरेंस दिया ताकि वो वारंटी बढ़ जाए उसकी, और फिर वो कह रहा है हमारे पास में 6% का उसने क्या दिया, GST दे दी। अब उसकी टोटल कीमत कितनी होगी, टोटल कीमत निकालते हैं, 000 से हमने 000 निकाल दिया। 27 पंजे 135, 13 कैरी, 27 एकम 27, 13 कितना होगा 40, 4 कैरी, 27 एकम 27 और 4 कितना हो गया हमारे पास में 31, गुणा 106/10। 106 की मल्टीप्लाई हम सीधे सीधे करेंगे, 106 पंजे कितना होगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 530, कितना हो जाएगा 530, 53 कैरी, यहाँ पे हमारे पास में 3 आ गया। 106 1 जा 106, हमारे पास में कितना कैरी था 5, 106 5 कितना हो गया 11, फिर से हमारे पास में कितना हो गया 111, यानी कि 11 बच गया। 106 3 जा कितना हो गया हमारे पास में, 106 3 जा हो गया हमारे पास में, बताओ 106 3 जा 318, और कितने क्या कैरी थे हमारे पास में 11, 318 और 11 कितना हो गया 329, कितना हो गया 329, ये हो गया हमारे पास में अपॉन 0 से 0 कट गई, ये आ गया 32,913 रुपये उसका एक्चुअल हमें लागत मूल्य देना पड़ेगा उसको। आपको आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन
32,913, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। आप बात समझ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि x का CP y के SP के बराबर है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो मेरे भाई वो आ गया y अपॉन x। उस लड़के ने फिर हमसे बात बताई है, तो लाभ 25% होता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई साहब? फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। लाभ कितने का हो रहा है? 25% का। एक्स वाई के समतुल्य है, एक्स और वाई का रेशियो, यानी कि 1 यूनिट का लाभ हो रहा है 4 यूनिट पे, तो यानी कि जो हमारे पास में सेलिंग प्राइस होगा वो होगा हमारे पास में 5। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5। पोस्ट प्राइस कितना हो गया हमारे पास में? 4। उसने क्या पूछा हमसे? एक्स और वाई का रेशियो, यानी कि एक्स हमारे पास में 5, या आंसर आ गया 5:4। एक्स वाई का रेशियो निकालना था 5:4। विच ऑप्शन इज राइट? ए ऑप्शन इज राइट। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है एक कंबल 1148 में बेचा जाता है जिससे 30% की हानि होती है, यानी कि जो 1148 यूनिट है मेरे भाई वो 70% के इक्वलेंट है, यानी कि 70 यूनिट के बराबर है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचा जाना चाहिए, यानी कि 5% का मतलब 105। 5 से करा हमने, ये आया 14, 5 से करा 5 2 जा 5 जा। अब 14 से करेंगे, 14 8 जा कितना आएगा हमारे पास में? 112। यहाँ पे 2 बच गया, 14 2 जा 82 इंटू 21, 21 2 जा कितना आएगा हमारे पास में? 42, 4 कैरी। 21 8 जा 168, 168 और 4 कितना हो गया? 172। यानी कि अगर हम उसको 5% के प्रॉफिट पर बेचे तो हमारे पास में 1722 रुपए का सेलिंग प्राइस होगा। ये बात आपको समझ में आई? चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन कह रहा है कि 4% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु के बिक्री मूल्यों के बीच का अंतर 3 रुपए है। भाई 6% और 4% के बिक्री मूल्यों का अंतर कितना है? 3 रुपए है। यानी कि सीधा सीधा समझ में आ रहा है 2% किसके इक्विवेलेंट है मेरे भाई? 3 रुपए के। 1% किसके बराबर है? 3/2 के। बच्चे बात ध्यान से समझना, दो बिक्री मूल्यों का अनुपात चेक करना, यानी कि ये अनुपात हमारे पास में चेक करना 4%, यानी कि 104, और दूसरा हमारे पास में कितना आएगा? 106। इनके बिक्री मूल्य 3/2, इसको भी हमने 3/2 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया हमारे पास में कितना आएगा? ये आ गया 52, ये आ गया हमारे पास में 53, यानी कि 52/53 इनके बिक्री मूल्यों का अनुपात है। ए ऑप्शन इज। चलो क्वेश्चन कह रहा है यानी कि 5% का लाभ किसे बदल गया? 5% की हानि। दोनों का मतलब 5% का प्रॉफिट 5% की हानि में बदल गया, यानी कि सीधा सीधा 10% का डिप उस पे चेंज आया है, यानी कि जो 50 रुपए हैं वो हमारे पास में 10% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास में कितने का निकालना हमें? अगर वो कह रहा है 5% का विक्रय मूल्य कितना हो, यानी कि 105 होना चाहिए 5% का लाभ, इसको हमने 0 105 पंजे 525 मेरे भाई, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। वास्तविक विक्रय मूल्य जो होगा उसका 525 होगा। ये बात आपको समझ में? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे एक दुकानदार एक वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी कि अगर उसने 360 में बेची तो 10% की हानि हुई, यानी कि 90 यूनिट की वैल्यू होगी वो। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 30% का लाभ प्राप्त करना ये भाई 130 यूनिट की वैल्यू चेक करनी है मेरे बच्चे। 9 4 जा यानी कि कितना आ गया? 4 यूनिट। अब 13 4 जा कितना आ गया? 52, यानी कि 520 रुपए उसका क्या होगा? एक्चुअल विक्रय मूल्य होगा, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। ये क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई एक वस्तु को 138 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है, यानी कि जो 138 रुपए है वो हमारे पास में 92 यूनिट की वैल्यू है। वो कहता है यदि 4% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? 4% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 104 यूनिट की वैल्यू चेक करनी है। 4 से कटिंग करा, 4 2 जा 4 3 जा एंड 4 2 जा और 4 6 जा 24। बात समझ में आई बात मेरे भाई? 23 से कटिंग करेंगे, 23 6 जा
138 और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 6 6 36, 3 करी 6 2 12, 3 कितना आ गया हमारे पास में 15, यानी कि हमारे पास में आएगा 156 उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस। को आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है भाई, बोल रहा है एक दुकानदार को अपने माल पर लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 25% की छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ हो। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भाई, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे मार्क प्राइस। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। अब अगर हमारे पास में कॉस्ट प्राइस 25 रुपए है, सेलिंग प्राइस 28 रुपए होगा। उसने कहा 25% की छूट देने के बाद मार्क प्राइस अगर हमारे पास में 4 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस 3 यूनिट होगा। यहाँ पे हमने 28, यहाँ पे हमारे पास में 3, 25 तिया 75, 28 तिया 84, 28 चौके 112, यानी कि इन दोनों का अब हम देखेंगे 75 का और 112 का हमारे पास में प्रॉफिट चेक करेंगे। मार्क प्राइस माइनस सीपी 37 आ गया, 37 यूनिट कितने पे हो रहा है 75 पे हो रहा है, इनटू क्या करा 100 करा। अब हमारे पास में इसको कैलकुलेट करते हैं 75 तिया 25 तिया 25 चौके, यानी कि 37 इंटू 4/3। यहाँ पे ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे, आपको सीधा सीधा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें अपॉन 3 है, ए और डी ऑप्शन ही आएंगे। ए आ नहीं सकता क्योंकि 33 होल 1/3 बैठेगा नहीं। सी ऑप्शन इज राइट, मींस 49 होल 1/3% इज द राइट आंसर। ये बात आपको समझ में आई मेरे भाई। चलिए